कोनिचिवा गाइज, राज हेयर। आज मैं बताने वाला हूँ ब्लीच के टॉप 10 स्पाडाज। वैसे ब्लीच में उनको रैंकिंग तो दी रखी है, पर वो रैंक शायद आइजन ने नशे में दी थी, क्योंकि जो बंदा सेकंड रैंक डिजर्व करता है वो कहीं और ही है, और जो फर्स्ट पर बैठा हुआ है वो ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन आज की हम इस वीडियो में इन सबको उनकी असली रैंकिंग देंगे जो कि वो डिजर्व करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे है जेलप्रो ग्रैंज। वैसे तो इसकी रैंकिंग एनीमे में 8 है, बट जिस तरीके की मौत इसको मयूरी ने दी थी, जिसकी वजह से इस रैंक पर रहने के ये लायक नहीं बनता है। जेला नो डाउट पावरफुल है, क्योंकि ये बंदा अकेले ही रेंजी और ओरियो से भिड़ा था और उनको अच्छी तरीके से नानी भी याद दिला दी थी। जिसके बाद उन सबको बचाने के लिए मायोरी आया था और मायोरी को भी इसने बहुत अच्छी खासी टक्कर दी थी। लेकिन जैसे कि मायोरी पिछली बार ओरियो से हारने के बाद खुद के अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जिसकी मदद से वो जेला को हराने में कामयाब भी हो पाता है। और मेयोरी जेला को इस तरीके से मौत देता है जो कि भाई किसी को नहीं देनी चाहिए। जेला की सबसे डेडली पावर है अपने फॉरेन करेंस के अंदर कैद करता है, उनका डॉल बना देता है, जिसकी वजह से अगर वो उन डॉल के किसी भी ऑर्गन को क्रश करता है तो वो डैमेज असलियत में रियल ओनर का होगा, और ये पावर ही उसकी मेन पावर है। बाकी वो दूसरे आरंकास की तरह और भी चीजें यूज कर सकता है, लाइक सीरो, सोनिडा, पेस्क्यूसा। लेकिन अब आता है नंबर 9 पे जावारी। इस कैरेक्टर की ट्रू पावर हमने आरंकान आर्क में देखी थी। वैसे सभी स्पार्टस की पावर हमने उसी आर्क में देखी थी, लेकिन जावारी की फाइट ब्याकुया से होती है और हम सबको पता है कि ब्याकुया किस लेवल का पावर होल्ड करता है, जहां दोनों एक दूसरे के सामने खुद के सोनिडो और फ्लैश स्टेप का फ्लिक्स मार रहे थे। लेकिन जावारी की स्पीड इस कदर तक हो जाती है कि वो अपनी स्पीड की मदद से खुद के क्लोन्स तक को बना लेता है। और एक बड़ी एबिलिटी इसकी ये है, ये अपने दुश्मनों को उनका खुद का दुश्मन बना सकता है। मतलब कि ये तुम्हारी बॉडीज पर एक कदर तक कंट्रोल कर सकता है कि तुम्हारी बॉडीज तुमसे गद्दारी कर लेगी, जो कि हमने ब्याकुया और इसकी ही फाइट में देखा था, जब ब्याकुया को खुद के पैर के नस काटना पड़ा था ताकि उसका पैर खुद मूव ना कर सके, क्योंकि उस पर जाओमोरी ने कंट्रोल कर लिया था। और इसी फाइट में जाओमोरी के पास बहुत से चांसेस थे कि वो ब्याकुया को मार सकता था, बट ब्याकुया की अकल ने उसकी पावर को मात दे दिया, जिसकी वजह से जाओमोरी 9th रैंक डिजर्व करता है, जबकि वो 7th रैंक का स्पाडा है। लेकिन अब बात करते हैं 8th रैंक पे आने वाले नोइट्रा की। ये स्पाडा नंबर 5 का है, लेकिन ये उसके लायक बिल्कुल नहीं है। वैसे तो बताया जाता है कि ये स्पाडा सबसे ज्यादा खून का प्यासा है, लेकिन देख के बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन एक चीज है, ये सबसे बेस्ट मीली वेपन यूज कर सकता है सारे स्पाडाज में, जहाँ इसका वेपन तो आप देख ही सकते हो। खैर भैया के पास ज्यादा कुछ एबिलिटी तो नहीं है खास, बस वही बाकी अरंकाज जैसे ही सेम एबिलिटीज है। लेकिन हाँ, ये सीरियो को अपने मुंह से रिलीज करता है और अपने रेजरेक्शन फॉर्म में ये अपने 2 हाथ और ग्रो कर सकता है, जो कि किसी काम के नहीं होते हैं। क्योंकि मुझे इस ब्लीच वर्ल्ड का पावर लेवल किस तरह से काम करता है बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि ये स्पाडा नंबर 5 है, बट केनपाची ने इसे एक स्लैश में हरा दिया था, और पहले नहीं हरा पा रहा था बिकॉज तब गेनपाची अपने एक हाथ से लड़ रहा था। बाद में जैसे ही उसने अपने दूसरे हाथ अपनी स्वॉर्ड पर रखा, इसकी कहानी खत्म भाई। खैर बढ़ते हैं अपने अगले स्पाडा नंबर 7 पर, अपनी सेक्सी मॉमी टियर हेरेबेल। देखो, अगर बात आई है सेक्सीनेस की और बड़े बड़े चीजों की, तब तो भाई मैं इसको फर्स्ट रैंक में आराम से दे सकता हूँ। बट अपन सिग्मा लौंडा है जो कि रात को रोते हैं लड़की के लिए। लेकिन पता नहीं आइजन ने इसे 3rd रैंक कैसे दे दिया, बिकॉज हेरेबेल हित्सुगाया से हार गई, जबकि हित्सुगाया गोटे 30 कैप्टन में से अभी बहुत अनएक्सपीरियंस्ड कैप्टन है। लेकिन हाँ, हेरेबेल अपने रिजरेक्शन के बाद अपने वाटर पावर की मदद से 2 विसोरेट्स और हित्सुगाया को अच्छी टक्कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद वो हित्सुगाया से इसलिए हार गई थी बिकॉज हित्सुगाया की स्पेशलिटी थी वाटर को कंट्रोल करके आइस में कन्वर्ट करना। अपनी हेरेबेल मॉमी की पावर बाकी स्पाडा जैसी है, वो जो लोग यूज कर सकते हैं वो भी ये कर सकती है, लाइक सीरियो, ग्रैंड रेसिडियो, बाला, गार्गेंटा, रिजरेक्शन, हीरियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई यहाँ तक कि आइजन के हारने के बाद हेरेबेल ही थी इकलौती जिसने होइको मुंडो की गाड़ी
संभाली थी, बट यावा की मदद से वो भी चला गया। लेकिन नंबर 6 पे आती है नेलियल टू वर्ल्ड स्वैंग। आई नो लास्ट का नाम थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम नेल बोलेंगे। नेल की एंट्री अरंगार आर्क में एक बच्चे के रूप में हुई थी, जो कि इचिगो को पीछा नहीं छोड़ रही थी। बट जब इचिगो नोइटारा से पीट रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि नेल असल में फॉर्मर 3rd रैंक स्पाडा रह चुकी है। बट क्योंकि उसे फाइट वगैरह पसंद नहीं था और कुछ एक्सीडेंट के बाद वो अपनी याददाश्त भी खो देती है, जिसकी वजह से उसे स्पाडा में से निकाल दिया जाता है। वैसे नेल इतनी पावरफुल है कि वो फॉर्मर 3rd रैंक स्पाडा रह चुकी है और इसलिए उसने नोइटारा को बहुत बुरी तरीके से हराया था। नेल का बेस्ट अटैक है सीडियो डोवेल, जिसमें कि वो अलग सीडियो या फिर किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब करके उसमें खुद के सीडियो को ऐड करके फिर ब्लास्ट करती है, जिससे कि वो अटैक इतना पावरफुल और डबल हो जाता है जिससे बचना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ तक कि अपने नेल की स्पिरिचुअल प्रेशर इस कदर तक बढ़ जाती है कि कभी कभी कि वो उलोहारा की स्पिरिचुअल प्रेशर को सरपास कर देती है। बाकी अभी इसके बारे में और कुछ हमें नहीं बताया गया है इसके पावर्स के बारे में। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने 5th रैंक की तरफ। सबका फेवरेट स्पाडा ग्रिमजो। ग्रिमजो इचिगो का सबसे खतरनाक राइवल रह चुका है और अभी भी वो है। और आई थिंक ग्रिमजो ही एक ऐसा स्पाडा है जो कि बैड एस, कूल, रूथलेस, वायलेंट के साथ साथ ग्रिमजो अपने उसूलों का बहुत पक्का है बाकी किसी से। और इसी सम्मान की वजह से उसने ओरिहिमे को कहा था कि इचिगो का जख्म को हील करो ताकि वो उसे प्रॉपर फाइट कर सके, और इसके लिए उसने उल्क्यूरा तक को भी सील कर दिया था। ग्रिमजो जब अपने फाइनल वर्जन को रिलीज करता है तब उसकी स्पीड और पावर इस गुना तक बढ़ जाती है कि बहुत लोग का ये कहना है कि ग्रिमजो और इचिगो की लास्ट फाइट में ग्रिमजो ने जानबूझकर इचिगो को जीतने दिया था। अगर ग्रिमजो चाहता तो वो आसानी से इचिगो के अटैक को डॉज कर सकता था। खैर ये सब फैंस का मानना है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी कोर 2 में तो हमें ग्रिमजो के ट्रू पावर के बारे में पता चल ही जाएगा। लेकिन अब बढ़ते अपने नंबर 4 पे, जो कि है बैरागन द किंग। वैसे तो ये आइजन से पहले ह्यूको मुंडा का रियल किंग था, बट आइजन ने इसे पीट पीट के खुद का सेना में भर्ती कर लिया था और इसी सदमे की वजह से बैरागन अभी तक खुद को किंग बोलता है और मानता भी है। वैसे ये इस लिस्ट में 4th रैंक पर इसलिए है क्योंकि इसकी बिजार पावर बाकी के नॉर्मल अलंकार से बहुत ही अलग है। बैरागन की पावर सबसे यूनिक है, जहां ये अपने टच से ही किसी भी चीज को सेकेंडों में बूढ़ा कर सकता है और उसकी एज को बहुत स्पीड से बढ़ा सकता है। और हद तो तब हो जाती है जब बैरागन अपने फाइनल फॉर्म में जाता है, तब उसके ऑरा के टच में आने से ही तुम्हारी एज इस कदर तक स्पीड बढ़ जाएगी कि तुम तुरंत गायब हो जाओगे, जिसकी वजह से उसने शिवफेंग के हाथ को भी बूढ़ा कर दिया था। वो तो विश्वर हाची की चालाकी थी कि उसने अपने कीडो पावर की मदद से बैरागन को हराने में कामयाब रहा। लेकिन अगर आपको इसकी पावर की कमजोरी पता चल गई तो इसको हराना उतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी से हराया जा सकता है। वैसे आइजन ने इसको 2nd रैंक दे रखी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 4th रैंक डिजर्व करता है। लेकिन अब नंबर 3 पर बढ़ने से पहले एक छोटा सी रिक्वेस्ट है, हमें कुछ और सब्सक्राइबर चाहिए 1000 सब्सक्राइबर हिट करने के लिए। तो भाई इसको फटाक से कर दो, क्योंकि भाई 1000 सब्सक्राइबर जब हिट होंगे तब एक स्पेशल अनाउंसमेंट और एक स्पेशल वीडियो आने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर कर दो इस चैनल पे यार। बाकी नंबर 3 पे है अपना हम सबका फेवरेट और इचिगो का सबसे बड़ा कंपटीटर उलिहोरा शिफर। ये कैरेक्टर जितना बैडस है उतना ही डेडली और रूथलेस है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, वो तो ग्रिमजो ने इसे सील कर दिया था, वरना ये ओरिहिमे और इचिगो को कब का निपटा देता, और ऐसा उसने किया भी था। वो तो बस इचिगो अपना मेन कैरेक्टर है इसलिए बच गया, और वो अपने वास्ट लॉर्ड फॉर्म की वजह से उलिहोरा को हरा दिया। बाकी अगर आपको इचिगो के सारे फॉर्म्स के बारे में अगर जानना हो तो भाई मैं 2 वीडियो बनाकर रखा हूँ डेडिकेटेड इसी के ऊपर, तो वो वीडियो तब आएगी जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो उन वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आइजन की रैंकिंग असल में उनके पावर्स को डिटरमाइन नहीं करती है, वो अगर खुद के रिलीज को पहले पा लेते हैं तो उस हिसाब से उनको रैंकिंग दिया जाता है। इसलिए आइजन ने इसे 4th रैंक दे रखी थी। लेकिन आइजन को ये पता नहीं था कि अपने उल्क्योरा के पास एक 2nd रिलीज भी है, और पता नहीं उल्क्योरा ने बताया नहीं, और अगर बताया नहीं तो शायद गद्दारी तो नहीं कर रहा। उल्क्योरा इतना पावरफुल होता है कि उसने अपने पहले रिलीज में
मास्क ईटर इचिगो को बर्बाद कर दिया था, लाइक वो कुछ है ही नहीं, जबकि इचिगो ने उसी मास्क की मदद से ग्रीमजो को हराया था। तो इससे आप उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। उल्क्यूरा का सबसे पावरफुल अटैक है लांजा, जो कि इतना केपेबल होता है कि वो पूरे लास्ट नोचेस को उड़ा सकता है, जो कि आप इस सीन में देख सकते हो कि वो कितना दूर गया था, लेकिन उसका प्रेशर लास्ट नोचेज में भी फील हुआ था। बाकी उल्क्यूरा और भी सारे एबिलिटीज को यूज कर सकता है, जो कि बाकी अलंकार यूज नहीं कर सकते हैं। उल्क्यूरा खुद में बहुत ही इंटेलिजेंट है, काम है और रिलैक्स्ड है। वो बहुत सोच समझ के खुद के फैसले लेता है। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 2 पे, जो कि है कायोटे स्टार्क। नंबर 1 स्पाडा। स्टार्क असल में खुद में अधूरा है जब तक कि इसकी पार्टनर लिलियन इसके साथ ना हो, जो कि इसकी ट्रू पावर की चाबी है। असल में सोल एक है, 2 बॉडी है, ऐसा कुछ हिसाब है। ये लौंडा सारे स्पाडर्स में से सबसे रिलैक्स्ड, चिल्ड और शांत बंदा है, और साथ ही में सबसे ज्यादा पावरफुल भी, क्योंकि जहाँ सारे स्पाडर्स लगातार सीढ़ियों ब्लास्ट नहीं कर सकते हैं, वहीं हमारा स्टार्क अपने गन की मदद से लगातार फायर कर सकता है, सीढ़ियों की बारिश कर देता है। बस हाँ, कुछ टाइम लिमिट होती है, लेकिन इसके रिलीज फॉर्म में ये अपने डुअल गन की मदद से नॉन स्टॉप सीढ़ियों फायर कर सकता है, छोटे बड़े दोनों। मतलब लौंडा इतना पावरफुल है कि उसने 2 कैप्टन उकिताके और क्यूराको के साथ ही में 2 विसरोड्स को अकेले संभाला था। वैसे आई थिंक कि एनिमे में स्टार्क का ट्रू पोटेंशियल हम सबको अभी तक देखने को नहीं मिला है, और ना कभी स्टार्क ने दिखाया है, क्योंकि उसने रिजरेक्शन फॉर्म भी तभी रिलीज किया था जब उसे क्यूराकू का बंकाई देखना था। जैसे कि ऐसा लगता है कि कभी भी उसने अपने ट्रू पोटेंशियल को दिखाया ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा खुद में खोया रहता है। खैर, अब बात करते हैं अपने नंबर 1 स्पाडा पर, आइजेन सोस्के। ようこそ私のソウルソサエティへ जानता हूँ कि बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आइजन कोई अलंकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो एक शिनिगामी है। तो देखो, आइजन शिनिगामी के साथ साथ एक अलंकार भी है, और जैसे कि अलंकार है तो हॉलो की पावर्स तो उनके पास होनी ही है, जिसकी वजह से ये सब चीजें उसे स्पाडा बनाती है। लेकिन ये चीज भले ही अभी एनिमे में क्लियर नहीं किया गया है, बट यार देख के ही पता चल जाता है। अब देखो, मेरे ख्याल से शायद आइजन का पावर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता होगा, और अगर तुम्हें नहीं पता तो कमेंट में तुम आइजन लिखो। इचिगो वाली वीडियो के बाद तुम्हें आइजन की पावर एक्सप्लेन करते हुए मैं दिख जाऊंगा। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें बस कुछ ही सब्सक्राइबर चाहिए 1000 सब्सक्राइबर हिट करने के लिए। और ये वीडियो देखने के लिए एलिगेटर आई मीन अरिगातो।